एक बात जो आपने कही कि अब थोड़ा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा हो सकता है, और आज की स्ट्रैटेजी बात करें उससे पहले एक दो स्टॉक्स पर व्यू ले लेते हैं, क्योंकि अपडेट्स आ रहे हैं लगातार और कंजम्पशन पर ही ज्यादा फोकस रहा है। इसी के अपडेट्स उतने खास नहीं रहे, बट कल के जो कंजम्पशन कंपनीज के अपडेट है ये उतने खराब नहीं है जितना रिसेंटली हमने देखा। टाइटन तो बहुत ही जोरदार है, टाइटन के चाहने वालों की कमी है ही नहीं दी। करेक्ट। दो चीजें बोलता हूँ जो टाइटन के पक्ष में जी। पहली चीज टाइटन स्पेसिफिक है, दूसरी सेक्टर स्पेसिफिक। ओके। टाइटन स्पेसिफिक क्या है? साल दर साल आप देखेंगे ज्वेलरी सेगमेंट में 18% की ग्रोथ आई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वॉचेस और वेयरेबल्स, स्पेशली वॉचेस सेगमेंट में 20% की ग्रोथ बहुत दमदार है। यस सर। और टाइटन का कोर बिजनेस जहां से टाइटन शुरू हुआ वो घड़ियों का है। हाँ। और घड़ियां अगर 20% ज्यादा बिक रही है, जिसमें इतनी ग्रोथ की उम्मीद किसी भी को भी नहीं है, जो टाइटन ट्रैक करते हैं वो सब जानते हैं यस सर कि फ्लैट रहेगा, फ्लैट रहता है। लेकिन टाइटन की घड़ियां जो बिकी वो एक अलग तरह की चीज दिखा रहा है। और टाइटन की घड़ियां मिड सेगमेंट वाली भी है जी। करेक्ट, और थोड़ी हायर। तो आपको कंजम्पशन जो आता दिख रहा है घड़ियों का वो रूरल वाला भी मिल रहा है। रूरल से मतलब टाइटन के लिए रूरल डिस्ट्रिक्ट लेवल का रूरल है ना, टियर 2 टियर 3 सिटीज उनके लिए एक तरह से रूरल सेमी अर्बन। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से टाइटन बहुत बढ़िया नंबर्स हैं। स्टॉक वैसे थोड़ा कल चला है लेकिन फिर भी और चलना चाहिए बिल्कुल चलना चाहिए। दूसरा नंबर, हाँ दूसरा रीजन, एक तो टाइटन इस पे, दूसरा एक और रीजन इंटरेस्टिंग, टाइटन को आप थोड़ा एफएमसीजी मान सकते हैं, कंजम्पशन रिलेटेड मान सकते हैं। कंजम्पशन हालांकि अलग है, वन ऑन वन नहीं है ऐसा, लेकिन कोरिलेशन जो मैं कर रहा हूँ, समझो मैरिको और अभी और कल किसने दिया था, गोदरेज है ना, ये बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो कंजम्पशन वाली है वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही। और अगर किसी को कंजम्पशन वाले सेक्टर पे ही अलोकेशन रखना है तो वो अलोकेशन थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, डिस्क्रिशनरी पर ज्यादा आ सकता है। एग्जैक्टली भाई मुझे कंजम्पशन में ही रहना है, तो जहां कंजम्पशन हो रहा है वो खरीदो। तो कोई एक फंड मैनेजर दूसरे स्टॉक से पार्शियली टाइटन में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज ये कि ज्यादातर लोगों को भाव के हिसाब से शॉर्ट लगता है, और शॉर्ट है नहीं, तो आई थिंक टाइटन ठीक करना चाहिए। दूसरा है स्टॉक डाबर का। अब गोदरेज और मैरिको से कंपेयर करेंगे तो डाबर के नंबर बिल्कुल उस हिसाब से खराब नहीं। मार्जिन पर प्रेशर है, सबके ही है, इनके भी है। सो स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि आजकल वो स्टॉक में वो फैंसी और लाइमलाइट ग्लैमर चला गया, अब चला गया। हाँ, एक वंस अपॉन अ टाइम डाबर बड़ा, अब आजकल बड़ा सुस्त सा हो गया स्टॉक। सो किसी का इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं, रिकमेंडेशन में भी हार्डली आता, तो वो बड़ा सुस्त वाला हो गया। सो आई डोंट नो स्टॉक मार्जिन कमजोर होने पर रिएक्शन देगा या क्वार्टर ऑन क्वार्टर दूसरे कंपनियों के मुकाबले में ग्रोथ बेहतर रही उस पर देगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूं बाकी दो कंपनियों के मुकाबले में इनके नंबर बेहतर है। एक और छोटी कंपनी के आए थे, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। लगातार मैं ये क्वार्टर के नंबर छोटे बैंक्स, एनबीएफसी, इनके देखिए क्या गजब के नंबर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। एडवांसेस तिमाही दर तिमाही 5%, डिसबर्समेंट 19% बढ़कर आए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर मैं साल दर साल तो बोल ही नहीं रहा। तो हर एक लिहाज से इक्विटास के नंबर बहुत ही तगड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सो ओवरऑल ये नंबर्स ठीक है जो ज्यादातर आए हैं कल मार्केट बंद होने के बाद, अच्छे नंबर है। चलिए, अपडेट्स तो ज्यादातर आपके अच्छे ही आ रहे हैं, कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब देखते हैं बाजार यहाँ पर क्या रिएक्शन दिखाता है।